हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विटामिन्स को लर्न करने की बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ विटामिन्स के क्लासिफिकेशन, विटामिन्स के सोर्सेज और लास्ट में विटामिन से होने वाले डिफिशियंसीज के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम व्हाट इज विटामिन्स, यानी विटामिन्स क्या होते हैं। Vitamins are a group of substances that are needed for normal cell functions, growth and development. Vitamins substances के ऐसे ग्रुप हैं जो सेल के फंक्शंस, उनकी ग्रोथ या फिर सेल के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। This means that these vitamins are required for the body to work properly. ये जो 13 विटामिन्स हैं, 13 इसेंशियल विटामिन्स हैं, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने में हेल्प करते हैं या फिर बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए 13 विटामिन्स दे रखे हैं और ये जो ब्रैकेट में लिखा है साइड में, ये इन विटामिन्स के नेम हैं। तो फर्स्ट है इसमें विटामिन ए। विटामिन ए का नेम है रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन के फाइलोक्विनन। विटामिन बी1 थायमिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। विटामिन बी7 बायोटिन। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड। ये 13 विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए इसेंशियल होते हैं। अब हम देखते हैं मेन विटामिन्स को याद करने की एक ट्रिक। तो मेन विटामिन कौन से होते हैं हमारे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट है विटामिन के। तो इन विटामिन्स का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है जो है रथ एक टॉफी। ये ट्रिक इन विटामिन्स के नेम के पहले अक्षर से बनाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें रथ। रथ में पहला है रा से होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें था से होता है थायमिन। थायमिन विटामिन बी को कहते हैं। फिर है इसमें ए से है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं। फिर है का से है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी को कहते हैं। फिर है इसमें टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई को। और फिर है इसमें फी से आता है फिलोक्विनन। विटामिन के को कहते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आपको मेन विटामिन्स तो याद हो ही जाएंगे। अब हम देखते हैं विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। तो विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी विटामिन्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स। अगला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी जल में घुलनशील विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं फिर? विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अब देखते हैं विटामिन्स की कैटेगरीज को याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक। पहला है इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो मैंने बताया था कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने की ट्रिक है कीड़ा, यानी के, ई, डी और ए। अब देखिए ट्रिक कैसे है। तो जो हमारा फैट होता है वो जब ज्यादा दिन तक रखा रहता है तो उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं। इसी से हम याद कर सकते हैं कि जो फैट में विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कीड़ा। अगली ट्रिक है हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से थे? विटामिन बी और विटामिन सी। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को याद करने की ट्रिक है वो है बहुत क्यूट। व्हेन यू ड्रिंक मोर वाटर इन अ डे सो यू विल बी बहुत क्यूट, यानी जब आप दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं तो आपके चेहरे पर निखार आता है और आप बहुत क्यूट हो जाते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं? बी और सी, यानी बहुत क्यूट। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, यानी विटामिन्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमें। पहले हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी1। विटामिन बी1 हमारा वाटरमेलन और सोया मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन 2। विटामिन 2 पाया जाता है मिल्क में, योगर्ट में, चीज में और सीरियल्स में। नेक्स्ट है विटामिन बी3। विटामिन बी3 पाया जाता है मीट में, पोल्ट्री फिश में या फिर ग्रेन्स में। नेक्स्ट है विटामिन बी5। विटामिन बी5 पाया जाता है चिकन, ब्रोकली, पोटैटोज। नेक्स्ट विटामिन बी6 मीट, फिश, लेगम्स एंड बनानाज। नेक्स्ट है विटामिन बी7 होल ग्रेन्स, एग्स और सोयाबीन्स फिश। फिर है विटामिन बी9 ब्रोकली, ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड ग्रेन्स। फिर है विटामिन बी12 मीट, पोल्ट्री फिश, मिल्क और चीज़। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, ब्रोकली, पोटैटोज और टमाटोज में पाया जाता है। अगला है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के सोर्सेज। तो पहला है इसमें विटामिन ए। विटामिन ए पाया जाता है बीफ में, लीवर, एग्स, स्वीट पोटैटो, कैरेट, पंपकिन एंड मैंगोज। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क में
और सीरियल्स में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? फैटी फिशेस में पाया जाता है। जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो है सनलाइट। विटामिन डी हमें डायरेक्ट सनलाइट से भी मिलता है। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ई। विटामिन ई हमारा वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ग्रेन्स और नट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के पाया जाता है कैबेज, एग्स, मिल्क, स्पिनच और ब्रोकली में। अब हम बात करते हैं डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन, यानी विटामिन से होने वाले रोग। फर्स्ट है इसमें विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो जाता है। ब्लाइंडनेस को रतौंधी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रात के अंधेरे में हमें सही से नहीं दिख पाता है, यानी जो नॉर्मल पर्सन होता है वो रात के अंधेरे में थोड़ा बहुत देख पाता है, जबकि जिस व्यक्ति को ब्लाइंडनेस होती है या फिर रतौंधी होती है वो रात के अंधेरे में सही से नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है इसमें विटामिन बी1। बी1 की कमी से होता है बेरी रोग। ये रोग उस जगह के लोगों में ज्यादातर फैलता है जहाँ का मुख्य भोजन चावल होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से होता है एराइबोफ्लेविनोसिस। ये जो रोग है उन व्यक्तियों में ज्यादातर देखने को मिलता है जिनमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर उनका डायलिसिस से इलाज किया जा रहा है। फिर है इसमें विटामिन बी3। विटामिन बी3 से पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा में दस्त, त्वचा रोग या फिर भ्रम हो जाता है। पेलेग्रा रोग आमतौर पर कुपोषण से होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से पैरेस्थीसिया हो जाता है। इस रोग में हाथ पैरों में झंझनाहट सी महसूस होती है, जिसकी वजह से हाथ या पैर सो जाता है और कुछ समय तक करंट सा महसूस होता रहता है। ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। इसका प्रभाव कुछ ही ऑर्गन्स में होता है, जैसे उंगलियां, पैर, हाथ और तलवे। नेक्स्ट है इसमें विटामिन बी6। बी6 की कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। एनीमिया में आयरन की कमी के कारण खून की कमी हो जाती है। एनीमिया आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में मासिक धर्म या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस होती है, जिससे मंथली उनका ब्लड लॉस होता रहता है। एनीमिया से बचने के लिए आंवला, दालें, आयरन से युक्त अनाज, हरी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी7। बी7 की कमी से हो जाता है डर्मेटाइटिस और एंटेराइटिस। डर्मेटाइटिस को एक्जिमा भी कहा जाता है। डर्मेटाइटिस एक त्वचा से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है विटामिन बी9 और विटामिन बी12। इन विटामिन की कमी से मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये एक टाइप का एनीमिया होता है जो फोलेट की कमी से हो जाता है। इस रोग में ब्लड में आरबीसी की मात्रा और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। इस रोग में हमारे मसूड़े सूजने लगते हैं और दांत ढीले होकर गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है। इस रोग के लक्षण है हड्डियों में दर्द होना, हड्डियां नरम पड़ना और हड्डियों का कमजोर होना है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है हमारा लेस फर्टिलिटी। इस रोग में संतान उत्पन्न करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है। लास्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इस रोग में ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी अगर कभी किसी के चोट लग गई है और उसको विटामिन के की डिफिशियंसी है तो उस व्यक्ति का ब्लड कभी बंद नहीं होगा, यानी उसके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी, जिससे ब्लड बहता रहेगा और उससे उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ये थे हमारे विटामिन्स। उम्मीद है वीडियो में बताई गई ट्रिक्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऐसी ही और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। वीडियो को अपडेट लेते रहने के लिए हमारा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें। थैंक यू।